ओम श्री बंगलामुखिये नमः। जय माता दी। आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन भक्तगण माता बंगलामुखी की पूजा अर्चना करते हैं। माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बंगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बंगलामुखी को स्तंभ शक्ति की देवी माना जाता है। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल कराने के लिए माँ बंगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बंगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बंगलामुखी की पूजा किसी के नाश करने के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बंगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। माँ बंगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी का माला प्रयोग करना चाहिए। माँ बंगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधी को शांत करना चाहते हैं तो माँ बंगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करें। दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह माँ बंगलामुखी की आराधना करें। अब हल्दी की माला लेकर दरिद्रता नाश के मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलिए सुनते हैं बंगलामुखी माता की पौराणिक कथा। सतयुग की बात है। एक बार पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा। वो तूफान इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से समस्त प्राणी जगत का नाश हो जाता। इस तूफान से सभी जगह हाहाकार मच गया। संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनके शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांड का तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में देवी शक्ति का देवी बालामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बालामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बालामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को ब्रह्मा रुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। वहीं दूसरी कथा के अनुसार इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में छिप गया, तब उसका वध करने के लिए माँ बंगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बकुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा जी को उनका ग्रंथ लौटाया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया और पूजा अर्चना की। वहीं त्रेता युग में माँ बंगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी माँ बंगलामुखी की आराधना की थी। माँ बंगलामुखी का मंदिर महाभारत काल का बना हुआ माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के समय किया था। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बंगलामुखी। इनकी उपासना करने से भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद में विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से
भक्त के जीवन की हर बाधाएं दूर हो जाती हैं और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बंगलामुखी, पीताम्बरा, वल्गामुखी, वगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।